बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के आखिरी नबी सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बेपनाह मौजज़ात रूनमा हुए। इन्हीं मौजज़ात में से अक्सर का जिक्र तो अल्लाह पाक ने कुरान से पहले नाजिल होने वाली आसमानी किताबों में कर दिया था, ताकि लोग जो दर जो उसके प्यारे महबूब के हल्का इरादत में दाखिल हो जाएं। बल्कि यूं कहा जा सकता है कि हजूर अक़दस की पैदाइश ही किसी मौजे से कम नहीं। आज की वीडियो में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के फौरी बाद रूनमा होने वाले मौजात को बयान करने वाले हैं कि नबी करीम की पैदाइश के फौरी बाद कहाँ ले जाया गया, उनको कौन और क्यों लेकर गया। नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या मदारिजुन नबुव्वत जिल्द दोम सफ़ा नंबर 24-25, अल खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 97, सीरत मुस्तफ़ा सफ़ा नंबर 60, कससुल अंबिया सफ़ा नंबर 401 पर दर्ज है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो फौरन बाद ही आपको सारी दुनिया की सैर कराई गई, ताकि तमाम कायनात अल्लाह के महबूब और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर जियारत का शरफ हासिल कर ले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तमाम सल्तनत और तमाम उम्मत को देख ले। अपने लाडले बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद के अहवाल का जिक्र करते हुए हजरत आमिना फरमाती हैं कि एक बादल नमूदार हुआ, उससे घोड़ों के हिनहनाने और परों के फड़फड़ाने की आवाजें आ रही थी। उस बादल ने उन्हें ढांप लिया, वो मेरी नजरों से गायब हो गए। मैंने सुना कोई कह रहा था कि मोहम्मद को मशरिक व मगरिब और अंबिया कराम के अमाकनो विलादत पर ले जाओ और जिन्नों इनसे दरिंदों और परिंदों से और हर किस्म की रूहानी मखलूक से उनका तारुफ कराओ और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सफूत, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की रिक्कतो गरियाजारी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिल्लतो दोस्ती, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की बिशारत, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का ज़ुहद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सखावत अता फरमाओ और अखलाक़े अंबिया कराम से मामूर कर दो। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मजीद फरमाती हैं, फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाहों के सामने जाहिर हुए। उस वक्त एक सब्ज रेशमी कपड़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुट्ठी में था। किसी ने कहा, मुबारक हो, हजरत मोहम्मद ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है और सारी मखलूक इनकी गुलामी में आ चुकी है। इसी तरह हजरत शिफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब हजूर नबी करीम पैदा हुए तो उस वक्त मैं बीबी आमना के पास थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश के फौरी बाद सबसे पहले मेरे हाथों में आए। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन गिरामी, कोई अंदाजा भी लगा सकता है कि किस कदर बरकत हाथ होंगे हजरत शिफा के कि जिन्होंने सबसे पहले नबी करीम को अपने हाथों में उठाया। क्या ही किस्मत वाले हाथ होंगे। खैर, हजरत शिफा फरमाती हैं, उस वक्त मैंने किसी कहने वाले को सुना, वो कह रहा था कि आप पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, आपका रब आप पर रहमत के फूल बरसाए। आगे फरमाती हैं, मशरिको मगरिब में जो कुछ था वो मेरे सामने रोशन हो गया और ये रोशनी इतनी थी कि उसमें मैंने रोम के महलात भी देख लिए। फिर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े पहनाकर बिस्तर पर लेटा दिया। इसी दौरान अचानक रोशनी कम हो गई, मुझ पर रोब और कपकपी तारी हो गई। मैंने दाएं तरफ से सुना, कोई कहने वाला कह रहा था, इन्हें कहाँ ले गए हैं? जवाब आया, मगरिब की तरफ। इसके बाद फिर रोशनी फैल गई, मुझ पर रोब छा गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोशनी फिर कम हुई। इस दफा बाएं तरफ से आवाज आई, कोई कह रहा था, अब इन्हें कहाँ ले गए हैं? जवाब आया, मशरिक की तरफ। हजूर नबी करीम की पैदाइश से पहले मक्का कहत और खुशकसाली का शिकार था, लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा के शिकम मुबारक में तशरीफ लाए तो बारिशें शुरू हो गयीं। धूप ने गर्मी छोड़ दी, हर तरफ हरियाली फैलने लगी। यहाँ तक कि जब आप पैदा हुए वो साल हर किसी के खेत ने दोगुना फल दिया। लोगों की फसलें हरी भरी रहीं, जमीन सरसब्ज
जो शादाब हो गईं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जब अशरफुल अंबिया अहमद मुश्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी अनोल नाल कटी हुई थी। ये वही नाल है जिसको पैदाइश के बाद काटा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए। आप खुशबू के साथ दुनिया में जलवा अफरोज हुए। अल्लाह को अपने महबूब के साथ ऐसी मोहब्बत थी कि अल्लाह पाक ने हजरत आमीना और हजरत अब्दुल्ला से किसी दूसरे बच्चे की पैदाइश को गवारा न किया। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अहले ईमान, अहले मोहब्बत व इश्क बन सकें, ताकि हमारा नाम ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों में लिखा जा सके।